सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये कंपनी है डिफेंस सेक्टर की, और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, रिपोर्ट के जरिए आ रहा है। अगर रिपोर्ट ऑफिशियल होता है तो एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स HAL को मिल सकता है। अब देखो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा एक बात को कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अगर हमने बात किया तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी डिफेंस कंपनी है वो सभी को इससे फ़ायदा होने वाला है। डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सारा सेगमेंट है, उसमें से एक सेगमेंट है ड्रोन्स का, जिसको लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट इशू करती हुई नज़र आ सकती है। और ऐसा होता है तो HAL जैसी बड़ी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है। अब काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि ड्रोन्स तो HAL बनाती नहीं है, वो तो एयरक्राफ्ट बनाती है, बट ऐसा नहीं है। HAL का प्रेजेंस हमें ड्रोन्स में भी देखने को मिलता है। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखो यहाँ पर मेंशन है कि इंडिया 30,000 करोड़ का ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकती है, और साथ में जो डिफेंस बजट है उसमें हमें 17% की हाइक भी देखने को मिल सकता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनकी एक इंटरव्यू हमें देखने को मिली थी जिसमें उन्होंने कुछ बड़े बात कहे थे, जिससे एक्सपेक्टेशंस आ गया था इन्वेस्टर्स के मन में कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। तो देखो बात क्या था भाई कि इंडिया जो है डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट जल्दी इनवाइट कर सकती है एक प्रपोजल को। प्रपोजल किस चीज़ का है भाई? मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन का, यानी कि बोल सकते हैं मेल ड्रोन कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसका वर्थ हमें देखने को मिल सकता है लगभग 30,000 करोड़ रुपए। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। पॉइंट यहाँ पर ये है कि मिनिस्ट्री प्लान कर रही है एटलीस्ट 75% कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन इंडिया, यानी कि बोल सकते हैं इंडिया में एटलीस्ट 75% का कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को नोट कर सकते हैं आप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट की रिपोर्ट आ रही है वो 30,000 करोड़ के आसपास का है ना, बट आगे चलकर ये नंबर 30,000 करोड़ से 70 से 75,000 करोड़ तक हमें दिख सकता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली CNBC TV 18 में स्टेटमेंट हमें देखने को मिला उसके हिसाब से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का जल्दी कॉन्ट्रैक्ट इशू कर सकती है। बट उसके अलावा गवर्नमेंट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में 75,000 करोड़ तक का ऑर्डर प्लेस कर सकती है। तो बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि HAL भी इस सेक्टर में काम करती है या फिर इस सेगमेंट में, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखो मेंशन है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज़ इन्वॉल्व इन द सेवरल ड्रोन्स प्रोजेक्ट, जिसमें आपको HAL कैट्स देखने को मिलता है। उसके अलावा UCAV देखने को मिलता है फॉर इंडियन एयरफोर्स, इसमें एक ड्रोन का नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि एज ए मेल ड्रोन है और ये सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली ये अगर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का इशू होता है तो बेशक HAL जैसी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा हो सकता है। बाकी HAL को रिसेंट में अगर देखें तो 62,000 करोड़ के आसपास के ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रखे हैं, जिसके बेसिस पे उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था इंजन्स के लिए। और अभी के टाइम पे 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा तो पूरा का पूरा HAL के पास तो जाएगा नहीं भाई, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो हो सकता है 5-10 हज़ार करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को वहाँ से भी मिलती हुई दिख जाए। तो जितनी भी चीज़ें हैं अभी के टाइम पे कोई ऑफिशियल हुई नहीं है, सभी स्टेटमेंट मुंह से सुनने को मिला है। बाकी अगर चीज़ें ऑफिशियल होंगी तो फिर देखते हैं कि इसका नंबर कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में देखोगे तो केईया इंडस्ट्रीज़ की जो वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी अच्छे खासे टूटे हैं। एक टाइम पे 73-75 के आसपास की पी पे कंपनी दिखती थी और अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 52-53 की पी के आसपास कंपनी दिख रही है। 52 वीक हाई से देखोगे तो कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, बट अगर हम वैल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी अच्छा खासा नीचे है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि रिसेंटली अल्ट्राटेक की इंटर की न्यूज़ जैसे ही हमने सुना तो इन्वेस्टर्स ये कॉशियस एक बात को लेकर कॉशियस हो गए कि आगे चलकर केया इंडस्ट्रीज़ के जो ग्रोथ रेट है उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा और नंबर्स हमें स्लो होती हुई नज़र आ सकती है। अब देखो पिछले 10 साल का सीजीआर इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ का जब हम देखते हैं तो 10 साल में 36% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रो हुआ है, 5 साल में 22%, 3 साल में 23% और पिछले 1 साल में भी 22% से कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और यही पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल का सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो भी आपको डबल डिजिट में दिखता है। इसी वजह से कंसिस्टेंसी इसमें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली है पिछले 10-15 सालों में। बट अभी के टाइम पे क्या है, इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि अल्ट्राटेक के इंटर की वजह से हो सकता है कि आगे चलकर जो ग्रोथ रेट है उसमें हमें थोड़ी सी स्लो डाउन देखने को मिले और अभी जो 22% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पा रही है वो हो सकता है कि 20% पे आ जाए या 18% पे आ जाए, क्योंकि नए प्लेयर्स आएंगे और बड़े प्लेयर्स आएंगे तो मार्केट शेयर कंपनी लूज़ करती है। उनके प्रोडक्ट भी तो बिकिंग है और मार्केट शेयर जब कंपनी लूज़ करती है तो उसका इम्पैक्ट साफ साफ हमें कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में दिखता है और अभी के टाइम पे वो चीज़ें इन्वेस्टर्स के मन में है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि केया इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनी जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी बड़े पोजीशंस को होल्ड करती है, वो सारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेंगे और कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है और प्रॉफिट ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर केया इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से रिसेंट में एक स्टेटमेंट देखने को मिला था कि जीएसटी रिफॉर्म की वजह से केबल्स एंड वायर का जो सेल्स है वो डबल डिजिट से ग्रो हो सकता है इसी फाइनेंशियल ईयर, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी स्टेटमेंट थी। अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के Q2, Q3 और Q4 हमें कैसे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों अगर हम बात करें इन्फोसिस की तो आज के दिन वंस अगेन इन्फोसिस और बाकी की जो टेक कंपनीज़ है वो एक ही न्यूज़ की वजह से फोकस में थी भाई, और वो न्यूज़ था H1B वीज़ा के फ़ी हाइक को लेकर। अब इस चीज़ के थोड़े से स्टेटमेंट हमें और भी बेटर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इस चीज़ की वजह से कितना इम्पैक्ट हमें IT कंपनीज़ पे दिख सकता है उसको लेकर, तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने मेंशन किया था कि US में जो इन्फोसिस का वर्कफोर्स है उसका 35% यही वीज़ा से हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा TCS का जो वर्कफोर्स है उसका 28% हमें इस वीज़ा से आता हुआ दिखता है। एसएल टेक का 19% है, विप्रो का 30% है, टेक महिंद्रा का 28% है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये वीज़ा के फ़ी हाइक होते हैं तो इनके वर्कफोर्स में अच्छी खासी बदलाव आ सकती है। बदलाव क्या हो सकता है भाई? या तो कंपनी US के जो लोकल्स हैं उसको हायर करे या फिर कंपनी इंडिया के टैलेंट्स को हायर करे। अब इंडिया के टैलेंट्स को हायर करते ही तो अल्टीमेटली ज़्यादा उनको खर्च करना पड़ेगा, जिस वजह से उनका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट मार्जिन है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो अगर हम बात करें जितनी भी हमारी IT कंपनी हैं, बड़ी बड़ी IT कंपनीज़ लाइक हम इन्फोसिस की बात कर सकते हैं, TCS की बात कर सकते हैं, तो रफली इनका 55% रेवेन्यू US से आता हुआ दिखता है। और H1B वीज़ा की अगर हम बात करें तो इस पर डिपेंडेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो इन्फोसिस का ही है। अब देखो यहाँ पर जेफरीज का एक एस्टिमेट रखा गया है जिसमें बताया गया है कि इन्फोसिस का जो टोटल एम्प्लॉय है उसमें 3.3% हमें इस वीज़ा के कैटेगरी में आते हुए दिखते हैं। यहाँ पर टोटल की बात की गई है, यहाँ ना कि किसी एक रीज़न की, लाइक US वर्कफोर्स की बात नहीं की गई है, टोटल की बात की गई है। और उसके अलावा TCS का 2.2 है, हेक्सावेयर का सेकंड लार्जेस्ट शेयर है जो कि 3% है और बाकी की कंपनीज़ के नंबर दिख जाएंगे। और अगर हम बात करें उसी एम्प्लॉयज़ से आने वाले रेवेन्यू के बारे में तो वहाँ पर 2024 के डेटा के हिसाब से 11.5% का रेवेन्यू कंपनी का उसी एम्प्लॉयज़ से आता है। हेक्सावेयर सेकंड पोजीशन होल्ड करती है 10.4%, LTM एंट्री थर्ड पोजीशन पे है 8.8%, कोफोर्ज 8.5%, एसएल टेक 8% और बाकी TCS और विप्रो का नंबर भी आप देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है उसको ज़्यादा दिक्कत होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो कंपनी ज़्यादा डिपेंडेंट है वो आगे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। पुराने लोग के लिए तो फ़ी हाइक नहीं हो रही है भाई, बट जो नए लोग हैं
उनके लिए ये प्रॉब्लम वाली बात है। फ़ी हाइक होगी, $1 लाख उनको देने पड़ेंगे। और इस केस में क्या है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन, अपने नेट प्रॉफिट कंट्रोल कर पाए, ये काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किल हो सकता है। एट्रिशन रेट कंपनी का बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका एडजस्टमेंट आज के दिन हमें कंपनी में देखने को मिल गया है। सो अगर आप इस कंपनी में 50% का ड्रॉप देखें अपने पोर्टफोलियो में, तो इससे बिल्कुल भी पैनिक मत करना, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट है, इस वजह से वो ड्रॉप है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे, जो भी गिरावट आपकी दिख रही है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो ये तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।